दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, जो अभी 2 नोटिस जारी हुई हैं अभी-अभी। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। कहाँ-कहाँ से इस साल भर्तियाँ आने वाली हैं, क्या पदों की संख्या हो सकती है, कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है और इसकी योग्यता में क्या बदलाव हुआ है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पीसीएस 2024 प्री हो गया है, 17वीं बीपीएससी प्री भी हो गया है। अब इनका बचा है मेंस, तो यहाँ पर इनके मेंस के बैचेस भी चल रहे हैं। साथ में पीसीएस 2025 प्री और 71वीं बीपीएससी प्री के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक बैच है यशवी के नाम से, इंटीग्रेटेड बैच है, और ये जो बैच है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स और मेंस का। और इसकी जो फीस है वो मात्र 3,399 रुपये है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। कोई भी डाउट हो 24/7 आप लोग एक्सपर्ट से क्लियर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में। पीवाईक्यूज की जो सेशन है वो भी यहाँ पर चलते रहते हैं। और यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला जो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो अपनी यूनिक टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है और अपने रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक और बैच है प्रीलिम्स के लिए, ऊर्जा के नाम से, जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम का बैच है, और इसकी फीस है 1999 रुपये। और मैं जितने भी ये बैचेस आपको दिखा रहा हूँ, इनमें अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। आंसर राइटिंग का यहाँ पर एक अलग से बैच चल रहा है मार्गदर्शन के नाम से। ये बाइलिंगुअल बैच है। इसमें मेंस 2024 की टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप का प्रोग्राम है। फाउंडेशन कोर्स भी है इनका, ये देख सकते हैं आप लोग 4,999 रुपये में। इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और जो बाइलिंगुअल बैच है फाउंडेशन सर्व सक्षम के नाम से, उसमें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। और इसकी भी फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। कूपन कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक है यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसकी फीस 3,999 रुपये रखी गई है। यहाँ पर भी आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स, डेडिकेटेड फैकल्टीज, डेली प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, फ्री करंट अफेयर मिलेगा और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। 2025 के लिए एक प्रीलिम्स बैच है आक्रोश के नाम से, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से बीपीएससी के लिए भी मेंस का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। और ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी से अभी अभी ये 2 नोटिस जारी हुई हैं, जो परीक्षाएं 5 तारीख को हुई थी। ये देखिए, एक दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की परीक्षा हुई थी और एक लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार परीक्षा हुई थी। और दोनों भर्तियों की जो ऑफिशियल आंसर की है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस लिखी हुई है और इसमें आंसर की के बारे में जानकारी दी गई है कि ये जो आंसर की है ये 15 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। इसी तरीके से ये ऑडिटर जो भर्ती हुई थी, ये लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार, उसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि कितना बन रहा है। वैसे मुझे लगता है कि अकाउंट ऑडिटर में जिन विद्यार्थियों का भी 45 प्लस है, वो विद्यार्थी पूरी तरीके से सेफ है। काफ़ी विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया था और आपने देखा होगा आज के पेपर में दिया हुआ है कि 28 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जो फर्जी डिग्री वाले होंगे, अगर वो घुस भी गए हैं परीक्षा में, तो वो निश्चित तौर पर बाहर होंगे और फिर नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। वैसे भी काफ़ी विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दिया था। ये दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा की आंसर की है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ये आंसर की सभी को देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल यही विद्यार्थी देखें। जो बाकी विद्यार्थी, जो दूसरी भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं, वो इस पेपर में जो यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है खास तौर से, उनको देख सकते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो किस तरीके का, कंप्यूटर का और यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश में टेरी बांध परियोजना, तो सारे बांध पर डालिए जो जिसके सहयोग से बने हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बांध से संबंधित। इस तरीके से ये देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में है वो किसके प्रयास से, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो ये आप जो भी पेपर हुआ करे, सारे पेपर का आप लोग देख लिया करिए। चलिए, ये तो होगी बात यूपी ट्रिपल एससी की। और ये जो कौन से विद्यार्थी हैं, ये दंत विज्ञानी वाले, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी वाले, ये विद्यार्थी भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन बने थे। चलिए, ये तो हो गई यूपी ट्रिपल एससी की बात। अब हम बात करते हैं
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। 2-3 दिन से विद्यार्थी जो एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर क्या कंप्यूटर की भर्ती एलटी ग्रेड में नहीं आएगी? निश्चित तौर पर आ रही है। एलटी ग्रेड में कंप्यूटर की भर्ती भी है। तो आप लोग मन से पहली बात तो ये बात हटा दीजिए कि कंप्यूटर की भर्ती संविदा पे होगी। हाँ, इसको लेकर के प्रस्ताव जरूर पिछले साल भेजा गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ और ना ही एक भी शिक्षक की इस तरीके की नियुक्ति हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप लोग जाकर के देख लीजिए किसी भी जीआईसी में कोई नई भर्ती हुई हो 2023 में या 24 में भी, तो कोई भर्ती इस तरीके की नहीं हुई है। और एलटी ग्रेड में लगभग 2000 जो पद हैं उसका जो विवरण है वो तैयार किया गया है। और लगभग मुझे लगता है कि इसमें पिछली बार की तरह ही लगभग 1600 के आसपास जो पद हैं वो कंप्यूटर के हो सकते हैं। पिछली बार 1673 पदों पर कंप्यूटर, पहले बात कर लेते हैं एलटी की, उसके बाद में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है उसकी। तो एलटी में पिछली बार 1673 पदों पर भर्ती आई थी और केवल 36 विद्यार्थियों का चयन हो पाया था, क्योंकि बीएड की योग्यता इसमें मांगी गई थी और बहुत कम विद्यार्थी आवेदन कर पाए थे। और दूसरा कारण ये कि जो 40% मिनिमम कट ऑफ लाना रहता है, 45% मिनिमम कट ऑफ लाना रहता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रत्येक भर्ती में, चाहे वो पद रिक्त हो जाए, अग्रनीत कर दिया जाए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये जो पद हैं लगभग 1640 के आसपास जो पद है, 1637-40 के आसपास जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। और ये जो कंप्यूटर की जो भर्ती है ये भी एलटी ग्रेड में देरी का एक कारण था। जो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन आने में जो देरी हुई अब तक, इसमें इसका भी एक विवाद था। विवाद यही था कि इसमें बीएड मांगा गया था, तो इसको प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया गया था कि इसमें जो कंप्यूटर प्लस जो बीएड मांगा गया है, यानी कि कंप्यूटर साइंस से जो विद्यार्थी बीटेक हैं और भी बहुत सारी इसमें योग्यताएं थी, तो उसमें बीएड को हटा दिया गया है। हटाने का जो प्रस्ताव है वो शासन के पास भेजा गया था। और जहां तक उम्मीद है कि जब प्रस्ताव बना करके भेजा गया होगा विभाग की तरफ से, खासतौर से निदेशालय की तरफ से भेजा गया था, शिक्षा निदेशालय की तरफ से, तो बीएड हट गया होगा। एक और बदलाव किया गया है इसमें कि इसमें अब एमसीए को भी अलाउ कर दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी एमसीए है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। बीएड अगर हट जाएगा तो इसमें एक चीज रखा गया है कि बीएड जिन विद्यार्थियों के पास बीएड की डिग्री है उनको वरीयता दी जाएगी, वेटेज दिया जाएगा। अब अनिवार्य योग्यता नहीं रहेगी। तो अब जो भी विद्यार्थी हैं, जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में अब एमसीए डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कंप्यूटर के सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं पर इसकी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए पहले बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या नाइलेट से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ में स्नातक की उपाधि के साथ में बीएड या समकक्ष उपाधि अनिवार्यता थी। लेकिन नए नियम में जो पुराने ये जो लोग हैं ये तो योग्य ही हैं, साथ में अब एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इनको भी योग्य कर दिया गया है। और पहले जो बीएड की अर्हता अनिवार्य थी, इसे अब अधिमानी वेटेज अर्हता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास बीएड की योग्यता नहीं थी और वो विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक थे। दूसरी सूचना है टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी में भी इस बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। इसको लेकर के 2024 में ही सभी जितने भी डीआईएस हैं उनको पत्र लिखा गया था और उनसे पद सृजन के बारे में जानकारी मांगी गई थी, रिक्त पदों को लेकर के जानकारी मांगी गई थी। और जानकारी ये मिली है कि प्रदेश में लगभग 9000 से ज़्यादा जो पद हैं वो रिक्त हैं, वो सृजित हो सकते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, लगभग 4500। कम से कम एक जो शिक्षक है वो टीजीटी के लिए और एक जो शिक्षक है वो पीजीटी के लिए, और भी शिक्षक हो सकते हैं जूनियर वगैरह के लिए, वो एक अलग बात है। तो इसका भी जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। सारा विवरण आ चुका है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर भर्ती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। चूंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और कई बार सीएम योगी ने भी कहा था कि हम 2024-25 में अनिवार्य रूप से नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। और कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि शासन की अशासकीय सहायता प्राप्त, यानी जो टीजीटी पीजीटी होती है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर अनिवार्य करने की तैयारी है।
तो ये पद भी आ सकते हैं जो अभी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगवाया है। पिछली बार भी जब 2021 में वैकेंसी आई थी तब विद्यार्थियों ने बहुत अभियान चलाया था, लेकिन चयन बोर्ड ने कहा था कि भर्ती बहुत तेजी से हमको पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तदर्थ शिक्षकों वाला, जिसकी वजह से अब समय नहीं है कि रिक्त पदों का जो विवरण है वो इकट्ठा किया जाए या पद सृजित करवाए जाए। तब पद भी सृजित नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति और कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, और आप देख सकते हैं कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या जो भी एडेड सरकारी विद्यालय उनमें जो विद्यार्थियों की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से विद्यार्थी आजकल सरकारी विद्यालयों में कम आ रहे हैं। क्योंकि जब वहाँ पर कंप्यूटर है ही नहीं है, ना हाई स्कूल में है ना इंटर में है, तो कोई एडमिशन क्यों लेगा। तो सरकार हो सकता है कि इस चीज़ को समझ रही हो, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सरकार जो है वो सीरियस है कंप्यूटर अनिवार्य करने के लिए। तो जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, मैं इन विद्यार्थियों से कहूँगा कि एक बार जब ये अध्याचन आ ही रहा है तो एक बार जाकर के आप लोग दरवाज़ा खटखटाए आइए शिक्षा सेवा चयन आयोग का और चर्चा कर लीजिए इस बात को लेकर के, थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए। नहीं तो पिछली बार की तरह ही फिर से ना जो है ये जो पद है वो रुक जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 9,000 का जो आंकड़ा है वो निदेशालय ने जुटाया है। तो अध्याचन के लिए पोर्टल खुल गया है, विभागों से अध्याचन अब आना शुरू हो रहा है। इस बीच में आप लोग थोड़ा सा एक बार और कोशिश कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरकारी कार्य है, किसी भी चीज़ की वजह से कोई भी फाइल जो है वो सालों लटकी रहती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।